अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसमें हमारे पास जो रेडिएशन सोर्स है वो रेफरेंस सेल के ऊपर जाके फॉल करेगी और सैंपल सेल के ऊपर फॉल करेगी और उस बीम को हम नाम देंगे रेफरेंस बीम और सैंपल बीम। अब ये हमारे पास कोई रेडिएशन सोर्स है, इसमें से रेडिएशन एमिट हो रही हैं, ये आगे जाकर मिरर के ऊपर फॉल कर रही हैं। तो मिरर उनको रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ से जो आया रेडिएशन है वो सैंपल और रेफरेंस सेल के ऊपर जाकर क्या करेंगी, फॉल करेंगी। वहाँ से वो रेडिएशन फिर मिरर के ऊपर फॉल करेंगी, वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होंगी और चॉपर के ऊपर जाकर वो फॉल करेंगी। चॉपर क्या करेगा कि दोनों रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके आगे मोनोक्रोमेटर के ऊपर क्या कराएगा, फॉल करवाएगा। वहाँ से वो रेडिएशन जो होंगी वो डिटेक्टर के ऊपर जाकर फॉल करेंगी, फिर एम्पलीफायर के ऊपर, एम्पलीफायर उनको एम्पलीफाई करेगा और रिकॉर्डर उनका ग्राफ को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा जो स्पेक्ट्रा होगा। अगर हम इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास चॉपर का मैंने आपको बता दिया है। इसका फंक्शन क्या है कि ये दोनों जो रेडिएशन हैं जो सैंपल और रेफरेंस सेल से आ रही हैं उनको मोनोक्रोमेटर के ऊपर क्या कराएगा, फॉल करवाएगा। अगर हम रेडिएशन सोर्स की बात करें तो इसमें दो तरह की रेडिएशन सोर्सेज होती हैं, एक होती है नस्ट ब्लोअर और दूसरा होता है ग्लोबल। अब इसमें जो नस्ट ब्लोअर है उसमें ऑक्साइड ऑफ ज़िरकोनियम, यट्रियम, एर्बियम, तो ये तीनों का ये कम्बिनेशन होता है। इसमें ज़िरकोनियम का जो ऑक्साइड होता है वो 90% होता है, यट्रियम का 7% होता है, एर्बियम का 3% होता है। इन तीनों ऑक्साइड का जो मिक्सचर होगा उसको हम एज आ रेडिएशन सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम हॉलो रोड की फॉर्म में लेंगे जिसका जो डायामीटर होगा वो 2 मिलीमीटर होगा और जो उसकी लेंथ होगी उस रोड की वो 30 मिलीमीटर होगी। और ये नॉन कंडक्टर होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसको कंडक्टर बनाने के लिए हम इसको टेम्परेचर देंगे, वो कितना होगा, वो 1000 से लेकर 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर हम दूसरा रेडिएशन सोर्स की बात करें तो ग्लोबल, उसमें भी क्या होगा, रोड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड होगा। उसका जो डायामीटर होगा वो 4 नैनोमीटर होगा और जो उसकी लेंथ होगी वो 4 मिलीमीटर और जो उसकी लेंथ होगी वो 15 मिलीमीटर होगी। इसके अंदर भी हम उसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे और इसके अंदर जो टेम्परेचर और हीट होगी वो 1300 से लेकर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी। तो ये हमारे पास रेडिएशन सोर्स है। उसके बाद अगर हम सैम्पलिंग टेक्निक की बात करें तो इसमें सॉलिड सैम्पलिंग, लिक्विड सैम्पलिंग, गैस सैम्पलिंग और सॉल्यूशन सैम्पलिंग है। इसी तरह अगर हम मोनोक्रोमेटर की बात करें, जो प्रिज्म होता है वो अल्कली मेटल हैलाइड से मिलकर बना होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड भी आ सकता है, पोटाशियम क्लोराइड भी आ सकता है, लिथियम फ्लोराइड भी आ सकता है और भी बहुत सारे, ठीक है, जो अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं वो उसको हम प्रिज्म के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रिज्म उनसे मिलके बना होता है। अगर हम डिटेक्टर की बात करें तो डिटेक्टर के अंदर हम बोलोमीटर, ये क्या होता है कि ये थिन मैटर कंडक्टर होता है और ये हीट रेजिस्टेंस होता है। इसको हम एज आ कंडक्टर, एज आ डिटेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह एक और होता है थर्मोकपल। इसमें क्या होता है कि आपके पास ये दो वायर्स होंगी, इस वायर को आप नाम दे दें एक्स का, इस वायर को आप नाम दे दें वाई का, ठीक है। इस पॉइंट को आप नाम दे दें ए का, इस पॉइंट को आप नाम दे दें बी का। जब इसके ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल करेंगे तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा। इससे इनके दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके आगे एम्पलीफायर की तरफ क्या करेगा,
उसको मूव करवाएगा। इसी तरह आगे एम्पलीफायर क्या करेगा कि जो उसको पीछे से सिग्नल मिल रहे हैं उनको वो एम्पलीफाई करके आगे रिकॉर्डर की तरफ भेजेगा, और रिकॉर्डर क्या करेगा कि उन सिग्नल को रिकॉर्ड करेगा और उनको स्पेक्ट्रा या ग्राफ की फॉर्म में वो शो करेगा। तो इस तरह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, कि हम सैंपल को किस तरह डिफरेंट प्रोसेस से पास करवाने के बाद हम उस सैंपल का ग्राफ या स्पेक्ट्रा हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास थी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।